मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में 6 साल पहले कानून बन गया था, लेकिन अभी तक नौकरी में 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। वहीं आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में गिरने के बाद सरकार ने समस्या का हल निकालना शुरू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण पर हल खोजने के लिए सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सभी पार्टी के नेताओं के बीच शुरू हुई चर्चा खत्म हो गई है। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सर्वदलीय बैठक संपन्न। 6 साल से अटका मामला अब हल निकालने की कवायद तेज। सीएम मोहन यादव ने कहा, सभी दल मिलकर निकालेंगे समाधान। राजनीतिक दलों की एकजुटता से भरी ओबीसी आरक्षण की उम्मीदें। सपा और आप ने उठाई आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण की मांग। गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश में ओबीसी के सदस्यों को आरक्षण के संबंध में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, साथ ही ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। इस बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, वरुण ठाकुर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, मंत्री प्रहलाद पटेल जैसे मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसुमारिया, मंत्री कृष्णा गौर जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने अपने अपने मत सरकार को दिए। बैठक के दौरान विभिन्न दलों ने अपनी चिंताओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट किया। इसके चलते मुद्दे पर दलों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक से आरक्षण मुद्दे में आगे की नीतिगत दिशा तय करने में सहायता मिलेगी। इस बैठक का मूल उद्देश्य ही सभी दलों के विचारों को सुनना और सामंजस्यपूर्ण समाधान निकालना था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार तो हमेशा ही से ही ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से कुछ समस्याएं आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे का हल सभी दल मिलकर निकालेंगे। इससे समन्वय की स्थिति बनेगी। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की राह आसान हो जाएगी। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। बैठक शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ की, क्या उनको सजा मिलेगी? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी सरकार ने कांग्रेस द्वारा दिए आरक्षण को क्यों रोका? वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 6 साल पहले कमलनाथ की सरकार में आदेश हुआ था,
अध्यादेश भी आया था। इस तरह से पुराने घर में नारियल फोड़कर 27% आरक्षण का गृह प्रवेश कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता तब पड़ती है जब विवाद हो, आपस में समन्वय ना हो। कांग्रेस तो पहले से ही तैयार है। कांग्रेस की अध्यादेश और कानून लेकर आई थी। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी उस पर जो कानूनन अड़चने हैं उसको लेकर चर्चा के लिए इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी हैं, पार्टियों के लिए। तो चूँकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूँ कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। पक्ष विपक्ष एक साथ हैं। क्या कहते हैं? एक राय यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस के पिछड़ों के लिए जो आरक्षण का 27% का प्रोविजन किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। के वकील वरुण ठाकुर खुश नहीं नजर आए। उनका कहना है कि इस महाधिवक्ता बैठे नहीं, वर्चुअली शामिल हुए, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं चाहती। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, सबके सामने बात हुई है और निश्चित तौर से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि दोनों वकील एक साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बात करें। स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के पिछड़ों की लड़ाई थी, कांग्रेस ने जीती और मैं पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा, पिछड़े वर्ग को आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार 14% दे रही है। 13% होल्ड आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा, 27% आरक्षण तो प्रदेश में लागू हो गया था, यह ओबीसी का हक है, उसे मिलना ही चाहिए। केंद्र राज्य में बीजेपी सरकार है, चाहे तो 27% आरक्षण हो सकता है, पर वह लटकाए हुए है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार ने सर्वदलीय सहमति से समाधान निकालने की पहल की। बैठक में उठे विभिन्न मतों के बावजूद एक बात स्पष्ट है, सभी दल ओबीसी को उनका अधिकार देने के पक्ष में है। अब देखना होगा कि यह सर्वदलीय एकजुटता जमीन पर कैसे उतरती है और क्या वास्तव में 27% आरक्षण लागू कर पाने में सरकार सफल होती है या नहीं।